राजाराम सर, आपका स्वागत है, बाद में जुड़े आप। सर, सैम पित्रोदा का जो बयान था, ओम सैनी सर कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा गलत था। ठीक है, इस्तीफा कांग्रेस को नहीं देना चाहिए था, लेकिन पीछे ये देखा गया है पहले के चुनाव में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का नाम आता है और ऐसे कई नेता हैं, अब नाम को क्या ही लेना है, कि उन नेताओं के बयान के चलते नुकसान उठाना पड़ गया कांग्रेस पार्टी को। तो क्या माना जाए कि ऐसे में सैम पित्रोदा पर यह कार्रवाई जो थी त्वरित रूप से कांग्रेस के फिलहाल फेवरेबल है, और दूसरा एक तरीके से आईना दिखाने का जो मैसेजिंग है, भले ही इससे कोई कांग्रेस का फायदा ना हो रहा हो, लेकिन एक मैसेज जो कांग्रेस देना चाहती है कि नहीं नहीं, हम देश हित में किसी भी चीज को, कोई भी एक्शन किसी पर भी ले सकते हैं। देश विरोधी बात, देश के लोगों की भावनाएं किसी के भी बयान से आहत होंगी तो हम उसका इस्तीफा ले लेंगे, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, उसके ऊपर जो भी जरूरी कार्रवाई हो वो कर सकते हैं। और ऐसे में जब ये चुनाव पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन चल रहा हो, कांग्रेस के लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। राम प्रकाश जी नमस्कार। पहले तो देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं, तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। ये जो सैम पित्रोदा का बयान आया, ये दोनों बयान को मैंने सुना भी है, समझा भी है। पहली चीज तो विरासत वाली जो बात थी वो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, और उसको कांग्रेस को अपने एजेंडे पे लेना चाहिए था शुरू में अपने घोषणा पत्र में। यदि हालांकि बाद में उन्होंने उससे अलग किया कि 100 करोड़ या 1000 करोड़ से ऊपर के जो लोग हैं, जो दिनों दिन धरना सेट हो रहे हैं, तो जो भारत का एक जो समाजवादी ढांचे का स्वरूप है उसमें बड़ी असमानता आ रही है, बहुत बड़ी खाई हो गई है। तो ये कि भाई अगर अरबपति 1000 करोड़ 2000 करोड़ आप कमाए इस जनता से, आप खत्म हो जाते हो, तो आपका बच्चा पूरे 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि एक निश्चित टैक्स रखा जाए उसमें, और पूरी संपत्ति लेने की बात नहीं कही थी जैसे अमेरिका में भी होता है। तो उससे क्या है, एक सरकार चलाने के लिए या जनता के हित में बड़े काम करने के लिए बड़ी धनराशि मिलती। और हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि लगभग 100 लोगों के पास इस पूरे सिस्टम का जो पैसा है, करीब 70% पैसा 100 लोगों के हाथों में है। तो यह बात एक बड़ी अच्छी थी, और पूरा जो जनमत है वो कांग्रेस के साथ चलता। अगर इसको जोड़ा जाता कि भाई इससे केवल 100 लोग प्रभावित होंगे, बाकी पूरी देश की जनता का कल्याण होगा, तो एक बड़ा जनमत साथ में होता। हालांकि कांग्रेस ने उस मुद्दे को, मेरा मानना है, उस ढंग से नहीं लिया। सैम पित्रोदा एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्नोलॉजिस्ट है, वो पॉलिटिशियन बेसिकली नहीं है, बुनियादी रूप से वो राजनीतिक नहीं है। और उन्होंने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही थी, उसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। पहले तो उन्होंने बात जो कही आप सब जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पूर्वोत्तर के लोगों का जो बनावट है एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे कि भाई देशमुख जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये तीनों तरह के चेहरे हैं, बल्कि चारों तरह के हमारे चेहरे हैं। और हमारी यही खूबसूरती है कि अनेकता में एकता बार बार कही जाती है भारत के बारे में, जो प्रमुख विशेषता है भारत के समाज की, और ये हमारी ताकत है। तो यही चीज उन्होंने कही कि हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन हम सब एक हैं। वाक्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो ये था कि हम सब एक हैं, और वो मैसेज लेना छोड़ के कौआ काल ले गया, बात का बतंगड़ बनाना, तर्क का कुतर्क करना, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन भाजपा इसे ही अपनी चतुराई मानती है और इन चीजों को लेके चलती है। जनता को इतना मूर्ख समझती है मतलब भाजपा। मुझे तरस आ रहा है कि दिनों दिन भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और जनता समझदार होती जा रही है। वो समझ रही कि हाँ अलग अलग लोग दिखते हैं लेकिन हम सब एक हैं। ये आपको ख्याल होगा, दूरदर्शन पे गाना आया था बहुत पहले, जिसे पंडित भीमसेन जोशी ने गाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। उनमें सभी अलग अलग रंग रूप के लोगों को दिखाया गया, अलग अलग वेशभूषा दिखाई गई, अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्रों की खूबसूरती को दिखाया गया, रंग को दिखाया गया, रूप को दिखाया गया, और बताया गया कि हम सब मिलकर भारत होते हैं। यही बात तो कही थी सैम पित्रोदा ने। हालांकि कांग्रेस ने देखा कि अब अखाड़े में जब कुश्ती लड़ रही है तो जब एक दांव की तरह एक चीज आई, तो जब दांव की तरह आई तो कांग्रेस ने बिल्कुल धोबी पछाड़ लगाया, आईना भी दिखाया और बताया कि ठीक है भाई, आप कहते हो आप भी 39% लोगों का वोट पाके सरकार बनाए थे, तो 39% लोग अगर आप कहते हो गलत है तो उनकी भावनाएं अगर आहत हुई है तो हम वापस लेते हैं। पहली बात तो
कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उस बयान से अपनी सहमति नहीं दर्शाई। दूसरी बात, उन्हें पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये मुद्दा ही खत्म हो गया। एक बड़ा मुद्दा जो था, इन चुनाव के टाइम में लोग जो बात का बतंगड़ बनाते हैं और अश्वत्थामा, मरु, नरोवा, कुंजरों में से वाक्य का पहला हिस्सा ले लेते हैं, अश्वत्थामा, मरु, और छाती पीटने लगते हैं और इतने जोर से स्यापा करते हैं लोग, रोना गाना ऐसा करते हैं, ये माहौल बना देते हैं। तो सारा सोशल मीडिया भिड़ जाता है और सो कॉल्ड मोदी मीडिया भिड़ जाता है, सारे लोग चिल्लम-पो मचा देते हैं। उस चिल्लम-पो में असली सच छुप जाता है। पानी को इतना गंदला कर देते हैं कि असली सच दिखाई ही नहीं देता। तो जरूरत है इस बात को, अब जनता भी को इतनी समझदार होने की जरूरत है कि किसी की टिप्पणी को लेके कोई वोट सिंक कर जाए, मुझे नहीं लगता। बल्कि आईने दिखाने वाली बात जिससे पहले आपने भी कही राम प्रकाश जी, वो बड़ा मुद्दा है कि आप में से कितने लोगों ने इस्तीफा दिया भाई, जरा बताओ। इतने बड़े बड़े कांड हुए, पूरा देश आंदोलित हुआ, बावजूद इसके उन दागी लोगों को तो आपने गोद में बिठाया है, बल्कि कंधे पे बिठाया है, बल्कि सर पे बिठाया है उन लोगों को, और जनता देख रही है पूरी बेशर्मी से ये किया गया है। जबकि ये सवाल ये भी उठता है कि रंगभेद की बात करने वाले लोगों, आपने राष्ट्रपति मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया राम मंदिर में? वो तो राष्ट्र के प्रमुख है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? या कि कोविंद, आपके जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनको क्यों नहीं बुलाया भाई? वो तो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको भी बुलाना था। तो आप तो दलित के साथ भेद कर रहे हो। एक तरफ बताते हो कि हम इनको पद पे बिठाते हैं, लेकिन जहां साथ बिठा के खिलाने पे की बात आती है, साथ बैठ के आराधना पूजा की बात आती है, वहां तो आप पंडित बन जाते हो। नहीं बुलाया आपने रामनाथ कोविंद को, बड़ा सवाल है। द्रौपदी मुर्मू जी को आपने क्यों नहीं बुलाया ये अपने संसद के उद्घाटन में? बड़ा सवाल है। राष्ट्र की प्रमुख, मतलब प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और प्रथम नागरिक को आप विलग करके उस संसद की, जो लोकतंत्र की का जो मंदिर है, उसका आप उद्घाटन करते हो? क्या छोटी बात है? स्वयं पेत्रोदा ने क्या कहा? ये सवाल तो हर कोई जान रहा है कि भाई हम अलग अलग दिखते हैं, बात सच्ची है, लेकिन हम सब एक है। हम सब एक है जो कहा, वो उस वाक्य की आप चर्चा ही नहीं करते हो। ये बड़ी बात है। मेरा मानना है कि ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है। सरकार, भाजपा के पास रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे बोलने को कुछ रहा नहीं। अब लोग आईना दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का वो बयान दिखाते हैं जब वो कहते थे कि भाई महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है, और ये मीडिया क्या कर रही है? ये सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए। और आज उन सवालों का 10 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी जवाब नहीं देते, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए ना। बेवजह कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हैं। मेरा मानना है जनता बड़ी समझदार हो गई है और अब इन चीजों को समझती है। कांग्रेस ने वास्तव में एक धोबी पछाड़ मारा है, और इससे तुलना कर सकते हैं, इतने बड़े दागीदार चेहरों में से आप किसी के इस्तीफा लेने की आप में हिम्मत नहीं है। और इन्होंने तो अपने ओवरसीज अध्यक्ष को, लगता है लोग आहत हो रहे हैं। अगर भाजपा कहती है तो आहत हो रहे हैं, तो भाजपा की उस जख्म पे भी तत्काल उन्होंने मरहम लगा दिया। ही लीजिए साहब, इनको हम अलग करते हैं। इस तरह के उदाहरण राजनीति में होने चाहिए। जनमत से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जी।